Hello students, good morning to all of you. Today I will teach you हिंदी व्याकरण क्लास 6. So let's start. हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट. इसके पहले हमने पढ़ा व्याकरण. ये देखिए भाषा, लिपि और व्याकरण. अब आगे देखते हैं कुछ. यहाँ पे देखिए मानक भाषा क्या है, हिंदी की मानक वर्ण और वर्तनी से भी हम पढ़ लेते हैं. देखिए कि बच्चों भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग में होता है. कहाँ होता है? विस्तृत भूभाग में होता है. बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण भाषा की उपभाषाओं तथा बोलियों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है, जिससे भाषा में एक रूपता बनाए रखना कठिन हो जाता है. लेकिन भाषा में एक रूपता की आवश्यकता होती है. इसी एक रूपता को बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है. कौन सी भाषा मानक कहलाती है? जो कि शिष्ट, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सभ्य हैं, सभ्य के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जो शिष्टाचार का पालन करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा प्रयुक्त किए गए, बोले जाने वाले और विद्वानों द्वारा जो स्वीकृत भाषा है उसे ही हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं, या वही हमारी मानक भाषा कहलाती है. भाई आगे देखते हैं कि हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी किसके अनुसार यहाँ पे दिया है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग. देखिए री का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है. और हम जानते हैं कि इसका कहाँ प्रयोग होता है? संस्कृत में पढ़ाया हमने, स्वर में ये ऐड किया गया है. री दीर्घ री है और ये ली. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वर्ण पाई हटाकर, घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं. जैसे देखिए बच्चा हुआ ना, यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन हटा दिया गया. पक्का, तो यहाँ पे ये नीचे का क का हटा दिया गया तो बना चिन्ह. ठीक है. ह में इस तरह से हलंत लगा दिया गया तो ये बना संयुक्त वर्ण. दो वर्ड आए ना, द्वित्व वर्ण भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे. विभक्ति चिन्ह जो हैं संज्ञा शब्दों से पृथक मीन्स अलग होता है, तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे. जैसे देखिए संज्ञा क्या हो गया? राम. संज्ञा क्या हो गया? राम. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम. जैसे राम हो गया, हमने कहा कि राम पढ़ता है, अब इसी को हम कह दें कि वह पढ़ता है तो वह कौन है? राम ही होगा. तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम हो गया ना, तो क्या हो गया? उसको. ओके. नेक्स्ट संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी. जैसे पढ़ चुका है. संयुक्त क्रियाएं ये है, पढ़ चुका है. देखिए पढ़ना ये भी क्रिया है, चुका है दे दिया ना, तो संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी. पृथक मीन्स अलग लिखी जाएंगी. अव्यय पृथक लिखे जाएंगे. जैसे उनके साथ, यहाँ तक अव्यय हो गया, यहाँ उनके या साथ, ये क्या है? अव्यय है. श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे. जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी. नेक्स्ट क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किए जाएं. जैसे नई, नई, नई. हुआ, हुआ. किए, आए, नई, वा आदि मानक रूप है. जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यही रहेगा. हाँ, वह यही रहेगा. जैसे अस्थाई है ना, अस्थाई को यहाँ ई हम नहीं करेंगे तो वह शुद्ध हमारा लगेगा. इसे अव्ययी भाव समास. दायित्व आदि में य के स्थान पर ई नहीं आएगा. क्या यहाँ पर ई कर सकते हैं? नहीं. दायित्व में ई कर सकते नहीं. जहाँ पे जो चीज़ें मूल है वो रहेंगी. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर. पंचमाक्षर कौन सा होता है? जैसे देखिए आपका हो गया क, ख, ग, घ और अंग. ये कौन पांचवा आया कि नहीं? 1 2 3 4 5 आया ना, ये 5 पांचवा आया. तो इस तरह से ये प्रयुक्त हुआ आपका. इसे हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर या पांचवा अक्षर. वर्ड का पांचवा अक्षर. इसके स्थान पर अनुस्वार आएगा. अनुस्वार ये देखो अंग की जो मात्रा हम बोलते हैं ना, इसे हम अनुस्वार कहते हैं. क्या कहते हैं? इसे अनुस्वार.
आएगा। पांचवा जो अक्षर होता है उसे अनुस्वार आएगा। जैसे अंग हो गया, अड़ हो गया, य हो गया, न हो गया, म हो गया। अनुस्वार, ठीक है। वह अनुनासिक, ये जो चंद्रबिंदु है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्रबिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है। अतएव चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है, जैसे मैं। अन्यत्र चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं, देखिए यहाँ पे क्या किया गया? अनुस्वार ही लगा है ना। तो इस तरह से इसे समझिए। आगे भी है यहाँ पे, देखिए कुछ और भी इस तरह से उच्चारण के लिए ध्वनियाँ दी गई हैं जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। आप इतना ही पहले रिवाइज करिए। देखिए किस तरह से अनुस्वार, पंचमा अक्षर क्या है, वर्ड में कितने, एक वर्ग में कितने वर्ड आते हैं और उनका उच्चारण किस प्रकार से हो जाता है, अनुस्वार के रूप में हो जाता है। ठीक है, ये आप रिवाइज करिए। इसके बाद वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे।